एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 से टोटल एक्सरसाइज को कवर करेंगे। हम लोग जानते हैं, पहले प्रीवियस पार्ट में भी देख चुके हैं, ये एक्सरसाइज टोटली डिपेंड किस पर है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल बनाना। देखिए पहला क्वेश्चन 25 हमें क्या बोला है, इंटीग्रेट करना है। फंक्शन क्या दिया है, cos स्क्वायर एक्स 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। तो देखिए मैं थोड़ा इस फंक्शन को सजा ले रहा हूं। cos को मैं लिख सकता हूं sec स्क्वायर एक्स dx बाई 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। अब देखिए मैं नीचे वाला टोटल पोर्शन को लेट कर ले रहा हूं। लेट 1 माइनस 10x इक्वल टू z। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dz। अब देखिए यहाँ पर मुझे सेक स्क्वायर dx मिला है, तो सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू माइनस उधर लेकर चला गया माइनस dz। अब देखिए मैं ये सारा वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैं पुट कर रहा हूँ तो सेक स्क्वायर dx इक्वल टू माइनस dz, माइनस को मैं बाहर रख दिया dz। आइए हो जाएगा 1 माइनस, इसको मैं क्या बनाऊं z, यानी ये z का स्क्वायर। अब इसको मैं क्या किया, माइनस z का पावर -2, इस पावर को -2 कर लिया dz। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ये इसका इंटीग्रेशन z -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1, जो पावर आता है वही नीचे लिखते हैं और इंटीग्रेशन कांस्टेंट देते हैं। उसके बाद वेरिएबल का वैल्यू भी रिटर्न कर लेते हैं। तो ये -2 से -2 प्लस 1 यानी -1 इंटू होकर क्या हो गया, वो प्लस हो गया, यानी यहाँ पर हो गया z का पावर -1, तो 1 बाई जेड प्लस सी, यानी z का वैल्यू क्या है 1 बाई 1 माइनस 10x प्लस सी। वैल्यू रिटर्न कर दिया, ये मेरा आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला है मुझे, क्वेश्चन नंबर 26 इंटीग्रेट करने को बोला है cos रूट एक्स बाई रूट एक्स dx। मैं अपने पिछले वीडियो में भी बोला हूं, जहां भी आपको रूट दिखाई पड़े तो 98% चांस होता है कि रूट को मुझे क्या लेट करना पड़ता है, z स्क्वायर, जिससे फंक्शन बहुत ही इजी रूप ले लेता है, मैंने सिंप्लीफाइड रूप ले लेता है। तो चलिए लेट कर लेते हैं। लेट रूट एक्स इक्वल टू मैं x इक्वल टू जेड स्क्वायर लेट कर लिया। अब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा dx इक्वल टू 2z dz। वैल्यू रिटर्न कर देते हैं, ये हो जाएगा cos रूट एक्स का जेड स्क्वायर, मतलब ये cos z हो जाएगा। और dx का वैल्यू मुझे क्या आया, इंटू 2z dz। और रूट एक्स मतलब क्या माना हूं, रूट एक्स मतलब रूट करूंगा तो z। अब यहाँ से ये z से z कट गया, 2 में बाहर निकाला cos z dz, यानी 2 cos z का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin z प्लस c। अब z का वैल्यू रिटर्न कर लीजिए, z मतलब 2 cos z sin z मतलब रूट एक्स प्लस सी, आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28। मैं क्वेश्चन नंबर 28 करवा रहा हूँ, 27 में छोड़ते जा रहा हूँ। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं उसको बना दूंगा। तो अभी क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, cos x dx फंक्शन क्या है, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स। देखिए अगर ये रूट में दिया है तो टोटल फंक्शन को मैं क्या मानूंगा, जेड स्क्वायर मानूंगा। तो मैं लेट कर ले रहा हूं 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो अब ये रूट में है, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 1 का डिफरेंशिएशन 0, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x dx इक्वल टू 2z dz। क्लियर है। अब वैल्यू रिटर्न कर लीजिए। देखिए cos x dx का वैल्यू है 2z dz। इसका मैं वैल्यू माना हूं जेड स्क्वायर, तो ये हो गया z। रूट करेंगे तो ये z से z कट गया, 2 बाहर निकल जाए, इसका इंटीग्रेशन होगा z प्लस c।
वैल्यू रिटर्न कर देंगे। z का वैल्यू क्या है, √2√1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। क्लियर। बहुत ही इजी सवाल होता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में। अगर आप वैल्यू को अच्छी तरह से सब्स्टिट्यूट कर पाए, मतलब अच्छी तरह से लेट कर पाए, तो आपका कैलकुलेशन बहुत ही आसानी से निकल सकता है। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर, चलिए मैं थोड़ा मिटा दे रहा हूं। 29 मुझे क्या बोला है, इंटीग्रेट करना है। cot x दिया है, उसके साथ साथ मुझे log फंक्शन दिया है, log ऑफ sin x dx, इसका इंटीग्रेट करना है। देखिए मैं अगर ये टोटल फंक्शन को अगर z मानूं तो इसका डिफरेंशिएशन मुझे cot x मिल जाएगा। देखिए कैसे मिल रहा है, मैं लेट कर रहा हूं log ऑफ sin x इक्वल टू z में मान लिया, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो log फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x dx और इसका dz। यानी ये मुझे क्या मिला, cot x dx इक्वल टू dz। क्लियर। अब मैं यहाँ पर वैल्यू बैठा दूं। देखिए cot x dx मेरा dz है और log sin x को मैं z माना हूं, तो z dz आ गया और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा z² 2 प्लस c। वैल्यू रिटर्न कर दीजिए। वैल्यू क्या है यहाँ पर, z का वैल्यू है log sin x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c, ये आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31। 30 में छोड़ के जा रहा हूं। 31 अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। यहाँ भी एकदम सिमिलर ही सवाल है, sin x 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेट करना है। सिंपल सा मुझे दिख रहा है कि इसका मैं टोटल फंक्शन को लेट करूंगा तो sin x dx आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या लेट कर रहा हूँ, यही है ना, तो मैं लेट कर रहा हूँ 1 प्लस cos x इक्वल टू z। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस sin x dx इक्वल टू dz। मुझे sin x dx है तो माइनस को उधर भेज देते हैं, sin x dx इक्वल टू माइनस dz। वैल्यू बैठा लेते हैं। sin x dx मतलब माइनस को बाहर रख दिए dz, और इसको मैं माना हूं z, यानी z²। सिंपल सा माइनस z का पावर -2 dz, इसको -2 पावर कर लिया और फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो माइनस z +1 होगा तो -1/-1, यानी 1/z प्लस c। यहाँ पर प्लस c आएगा, वैल्यू रिटर्न कर लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, किसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करना है 1 प्लस cot x का। देखिए इस फंक्शन को पहले मैं सजा लेता हूं। dx बाई मैं 1 प्लस cot x को मैं लिख सकता हूं cos x बाई sin x। अब मैं इसका एलसीएम लिया dx बाई sin x प्लस cos x बाई sin x। अब देखिए इस sin x को मैं ऊपर भेज दे रहा हूं, तो इसी लाइन में मैं ऊपर दिखा दे रहा हूं यहाँ पर sin x dx। क्लियर है। अब देखिए मैं इस फंक्शन को कैसे सजा रहा हूं। मैं क्या किया, यहाँ पर 1/2 लिखा अपने से और यहाँ पर 2 लिखा, ये 2 कट कर 1 ही हो जाएगा। इस फंक्शन को sin 2x बना लिया, 2 sin x बना लिया, dx बाई sin x प्लस cos x। अब देखिए इसको मैं 2 sin x क्यों बनाया हूं, देखिए मैं इसको कैसे सजा रहा हूं। 1/2 इंटीग्रेशन में sin x प्लस cos x लिखा, प्लस फिर मैं लिखा sin x माइनस cos x। देखिए cos x कट जाएगा, दोनों कट जाएंगे, sin 2x को मैं लिख सकता हूं ऐसे। नीचे मेरा है sin x प्लस cos x, ये मेरा dx। अब देखिए इसको अलग अलग कर रहे हैं, 1/2 इसको अलग करेंगे तो ये कट का 1 यानी इंटीग्रेशन dx आएगा, प्लस इसको अलग करेंगे तो ये आ जाएगा sin x माइनस cos x बाई sin x प्लस cos x।
dx। क्लियर है? अब देखिए इसका इंटीग्रेशन मेरा तो आराम से हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन में 1/2 और dx का इंटीग्रेशन x प्लस मैं यहाँ पर c1 दे दिया है, क्योंकि मैं इसका इंटीग्रेशन पहले कर चुका हूँ, इसके लिए मैं इंटीग्रेशन पे एक कांस्टेंट c1 दे दिया। अब मुझे यहाँ पर मैं इसका इंटीग्रेशन अभी नहीं किया हूँ। sin x माइनस cos x बाई sin x प्लस cos x dx। अब मैं नीचे वाले फंक्शन को z मान ले रहा हूँ। लेट देखिए ये मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से बताने जा रहा हूँ, पर ऐसे में डायरेक्टली बताता तो मैं जानता हूँ कि नीचे का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर वाला हो तो मैं डायरेक्टली लॉग ऑफ नीचे वाला फंक्शन लिख सकता हूँ, पर ये चैप्टर सब्स्टिट्यूशन पर है, इसलिए मैं सब्स्टिट्यूशन के बेस पे ही बना रहा हूँ। तो मैं नीचे वाला फंक्शन को sin x प्लस cos x इक्वल टू z मान लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा cos x, अब cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x dx इक्वल टू dz। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मुझे चाहिए क्या sin x माइनस cos x, तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ दोनों साइड, तो ये sin x पॉजिटिव हो जाएगा और cos नेगेटिव हो जाएगा, dx इधर माइनस dz। क्लियर है? sin x माइनस cos x dx मुझे मिल गया, इसको मैं z माना हूँ। तो अब देखिए मैं यहाँ से यहाँ लिखने जा रहा हूँ, इसका वैल्यू मैं इसका इंटीग्रेशन अलग से करने जा रहा हूँ, तो इतना का इंटीग्रेशन मैं बैठाऊंगा, इतना इक्वल टू माइनस dz, तो माइनस dz, और इसका कितना माना हूँ z, ये z, यानी ये हो गया माइनस log mod z प्लस c2, यानी माइनस log mod z, मतलब ये बना हूं sin x प्लस cos x। क्लियर है? अब इस आंसर में मुझे आंसर अगर मैं इसको लिखने जाऊं तो इसके बाद इक्वल टू में मैं क्या लिखूंगा 1/2 x प्लस c1 प्लस इसको माइनस आया है प्लस c2 है माइनस log mod sin x प्लस cos x प्लस c2। अब यहाँ पर मैं 1/2 x माइनस log mod sin x प्लस cos x प्लस c लिख दिया। देखिए दो कांस्टेंट को मैं रिप्लेस करके एक कांस्टेंट में लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन के लिए एक ही कांस्टेंट देना है, और ये भी लिखना पड़ता है कि c इज ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, वेयर या c का वैल्यू क्या है, c इक्वल टू c1 प्लस c2, और मैं लिखूंगा c इज ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जब भी अलग अलग दो इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं तो उसके लिए अलग अलग इंटीग्रेशन कांस्टेंट देते हैं, पर लास्ट में दोनों इंटीग्रेशन कांस्टेंट को मिलाकर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट में रिप्लेस कर लेते हैं। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 32 हो गया, तो हम मिटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोला है, √tan x बाई sin x इंटू cos x dx। अब इस फंक्शन को मुझे थोड़ा सा सजा लेना पड़ेगा। देखिए मैं कैसे सजा रहा हूं, √tan x बाई, मैं क्या किया यहाँ पर देखिए मैं यहाँ भी कर दिया, मतलब cos से डिवाइड कर रहा हूँ, sin x बाई cos x मैं डिवाइड किया, यानी यहाँ पे cos स्क्वायर x कर दूंगा। देखिए cos cos करेगा तो cos आएगा, यानी मुझे tan, ये भी √tan x आया, ये भी मुझे tan x मिला, और इसको मैं ऊपर लेकर चला गया sec स्क्वायर x dx, यहाँ भी dx है, यानी मुझे फंक्शन अब सिंप्लीफाइड रूप में मिल गया sec स्क्वायर x dx बाई रूट के साथ कटेगा तो नीचे √tan x। अब देखिए जो रूट होता है उसको मुझे z स्क्वायर मानना पड़ता है, तो मैं लेट कर ले रहा हूँ tan x इक्वल टू z स्क्वायर, और tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। देखिए इसे जान लेने से कितना आराम हो गया, sec स्क्वायर dx इक्वल टू 2z dz। अब इसमें बैठा लेते हैं, इतना क्या वैल्यू है 2z dz, और इसका मैं z स्क्वायर माना होता है, ये हो गया z, यानी z से z कट गया, 2z प्लस c, वैल्यू रिटर्न कर लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 भी कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35,
इंटीग्रेट किसको करना है मुझे, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स दिया है। ये तो देखकर ही पता चल रहा है मुझे क्या लेट करना पड़ेगा, 1 प्लस लॉग एक्स को जेड लेट करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स आ जाएगा। तो चलिए लेट कर लेते हैं, लेट 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू जेड, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई डिफरेंशिएशन 0 लॉग एक्स का 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड। देखिए कितना सिंपल है, ये हो गया जेड स्क्वायर और 1 बाई एक्स डी एक्स मतलब डी जेड, यानी जेड क्यूब बाई 3 प्लस सी। मैं वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, अगर टाइम ज्यादा लग जा रहा है वैल्यू रिटर्न करने में, आप लोग वैल्यू रिटर्न कर लीजिएगा। क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला है, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स dx। अब देखिए मैं इस फंक्शन को अगर लेट कर रहा हूं z, तो मैं ये टोटल फंक्शन मुझे मिल जाएगा। देखिए कैसे, मैं लेट कर ले रहा हूं x प्लस लॉग x इक्वल टू z, तो इसका डिफरेंशिएशन हुआ 1 और इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1 बाई एक्स, ये मुझे मिला dx और इसका डिफरेंशिएशन dz, यानी एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स dx इक्वल टू dz। क्लियर है, नहीं x प्लस 1 बाई एक्स dx, यानी ये टोटल फंक्शन मुझे कैसे मिल गया, इतना को मैं z माना हूं तो z और इतना ये स्क्वायर है और इतना इक्वल टू dx है, यह dz, ये भी हो गया z क्यूब बाई 3 प्लस सी। वैल्यू रिटर्न दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 37 भी कर लेते हैं। चलिए 37 क्या बोला है, 37 एक्स क्यू दिया है, उसके बाद साइन ऑफ tan इनवर्स x टू द पावर 4 बाई 1 प्लस x टू द पावर 8, 1 प्लस x टू द पावर 8 dx। देखिए सब्स्टिट्यूशन में जब भी कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन दिखे उसे ही लेट कर लीजिए। ठीक है, साइन ऑफ हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, साइन ऑफ जेड का फॉर्मूला हम लोग को पता है, पर यहाँ पर साइन ऑफ इतना दिया है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अगर जेड रहता साइन जेड तो इजी रहता, तो उसको लेट करके चेक कर लीजिए कि सवाल बनता है कि नहीं। तो लेट कर लेते हैं, लेट इसको जेड में लेट कर लिया, tan इनवर्स x टू द पावर 4 इक्वल टू जेड। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी x की जगह पर x टू द पावर 4 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो x टू द पावर 8 इंटू x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4x टू द पावर की dx इक्वल टू dz। मुझे टोटल फंक्शन देखिए कैसे है, x क्यूब बाई x टू द पावर 4 नहीं है तो मैं यहाँ पे x क्यूब बाई 1 प्लस x टू द पावर 8 dx, 4 को इधर लेकर चल जाए 1 बाई 4 dz। क्लियर है। ये यहाँ से फंक्शन मिल गया, इसको वैल्यू करेंगे तो इतना तो z मानेगा तो ये सिंपल से साइन z, इतना का वैल्यू है 1 बाई 4 dz। 1 बाई 4 को मैं बाहर ही लिख दूं, इसका हो जाएगा 1 बाई 4, साइन का क्या होता है माइनस, साइन का माइनस cos z प्लस सी, यानी माइनस 1 बाई 4 cos z का वैल्यू है, मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ x टू द पावर 4 प्लस सी, ये आंसर। क्लियर है, थोड़ा मिटा लेते हैं। अच्छा, अब मुझे 2 MCQ टाइप क्वेश्चन दिया है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। पहला MCQ टाइप क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है, 38 मुझे बोला है इंटीग्रेट करना है 10x टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर x log 10 बेस e बाई
x to the power 10 plus 10 to the power x dx। इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है? इसका इंटीग्रेट करने के बाद मुझे कौन सा ऑप्शन ट्रू है? तो सिंपल से देखिए, मैं अगर ये नीचे वाला फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहा हूं तो ऊपर वाला फंक्शन आ जा रहा है। सिंपल सा नीचे वाला फंक्शन का डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। इसका डिफरेंशिएशन 10 x to the power 9, इसका डिफरेंशिएशन 10 to the power x log 10 बेसिक। यानी नीचे वाला फंक्शन का ऊपर वाला फंक्शन डिफरेंशिएशन है, तो ये डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? log mod x to the power 10 plus 10 to the power x plus c। ये आंसर होगा। देखिए 10 to the power x प्लस सी, यानी क्वेश्चन नंबर डी मेरा ऑप्शन सही है। क्लियर है? ये सब्स्टिट्यूट करने से अच्छा ही मुझे डायरेक्टली दिख गया, डायरेक्टली बोल दिया। या आप लोग इसको इतना इक्वल टू जेड लेट कर बनाते तो भी यही आंसर आता। चेक कर लीजिएगा बनाकर। दूसरा क्वेश्चन है 39 मुझे इंटीग्रेशन बोला है क्या? dx बाई साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ऑप्शन दिया है, इसको थोड़ा सा तोड़ लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पर 1 है ना, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। आइए साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स dx। इसको अलग अलग करेंगे तो साइन से साइन कट जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इसको करेंगे तो cos से cos कटा, यानी cosec स्क्वायर एक्स। अच्छा dx एक के बाद लिख देते हैं dx। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा tan x cos स्क्वायर का माइनस cot x प्लस c। देखिए कौन सा ऑप्शन ट्रू है? tan x माइनस cot x, tan x माइनस cot x प्लस c। ऑप्शन बी इज ट्रू। तो एक्सरसाइज 7.2 टोटल चैप्टर कवर हो गया, यानी टोटल चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.3 करेंगे। पहले उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। क्लियर? थैंक यू।